इतनी दूर अंदर चल के आई। अब जब मैंने पूछा है तो ये बोल रहे हैं अब तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, बाहर जाके कोई मेन गेट पे जाके उधर अलग से डिपार्टमेंट है स्कूल ऑफ एजुकेशन, वहाँ पे लगती है बीएड की क्लासेस। ये बात मुझे पहले बता दी होती ना तो इतना टाइम ख़राब ही ना करती मैं अपना। सोचूंगी बैठ के बहुत कि मुझे यहाँ आना है कि नहीं आना। मेरे को मोटिवेट तो कोई नहीं करने वाला, मुझे खुद को ही मोटिवेट करना पड़ेगा क्योंकि मेरा हालत तुम देख लो। अभी अभी जैसे कबाड़ उठा के आई हूँ बहुत सारा। फाइनली मैं जा रही हूँ और घर से मैं 1000 गालियाँ खा के निकली हूँ। जब मैं स्किन केयर कर रही थी ना उसी टाइम मुझे गालियाँ पहुंच गई हूँ और मेरी हालत तो सिर्फ कॉलेज पहुंचने में ही खस्ता हो गई है। 2 घंटे मतलब अभी 9:10 हो रहे हैं, ठीक है। और मैं 8 बजे बैठी थी और घर से निकली थी मैं 7:33 पे आई थिंक तो। और अभी देखो क्या बनता है जाके। मतलब मैं तो सिर्फ ट्रैवलिंग में ही रह जाऊंगी, कॉलेज पहुंचने तक ही रह जाऊंगी, मेरे को तो यही लगता है। दिस इज़ माई यूनिवर्सिटी। अंदर जाके देखते हैं क्या होता है। ये गार्ड खड़ा है। लो जी पहुंच गए, ऑफिस में चलते हैं। वेट करने के लिए बिठा दिया है यहाँ पे एंड मैडम पता नहीं कब आएंगी। देखो ये है वो जिसमें हमको बिठा के लाए थे पहले दिन। ये देखो पहले तो मैं इधर बैठी रही, ठीक है, 15 मिनट बैठी रही। इतनी दूर अंदर चल के आई। अब जब मैंने पूछा है तो ये बोल रहे हैं अब तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, बाहर जाके कोई मेन गेट पे जाके उधर अलग से डिपार्टमेंट है स्कूल ऑफ एजुकेशन, वहाँ पे लगती है बीएड की क्लासेस। ये बात मुझे पहले बता दी होती ना तो इतना टाइम ख़राब ही ना करती मैं अपना। प्राइवेट वाले यही करते हैं यार, एडमिशन के टाइम पे इतना मीठा बनता है, बाद में खुद की जिम्मेदारी, जो मर्जी करो। बकवास बेवकूफ़ लोग डंगर यार। फिर वहाँ से ढूंढो, लेक्चर तो वैसे भी मिस हो गया। लो भैया मैंने तो क्या ही सोचा था, क्या ही हुआ 5 नंबर गेट पे जाऊँ और मुझे पता भी नहीं है 5 नंबर गेट कहाँ है। वो कहते हैं ऐसे बाहर निकलना अलाउड नहीं, बट आपका फर्स्ट डे तो हमने निकलने दे दिया, तो अब जाओ धक्के खाओ, 5 नंबर गेट कहाँ है ढूंढो। मैं तो छोड़ो क्या कहूँ, अब पछता रही हूँ, रिग्रेट कर। मैं बोलती हूँ ना मेरे को हर चीज़ लेने के बाद रिग्रेट होता है, हर एक चीज़, बट ठीक है वो चीज़ फिर मेरे लिए बेस्ट भी निकलती है, भले मुझे रिग्रेट होता हो। यहाँ जाना है गेट नंबर 5। हाँ ये तो मेडिकल कॉलेज है भाई, क्या कर रहे हो। चलो मुझे तो यहाँ कहीं दिख नहीं रहा, खंडर खूंजे में कुछ। हालत तो मेरी ऐसी ख़राब हो गई है फिरते फिरते, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ। एंड अब मैं ढूंढ रही हूँ मेरा कॉलेज। वाओ मैं अपना कॉलेज ढूंढ रही हूँ, मेरे को कॉलेज ही नहीं मिल रहा है यार, शिट। मेरे को उधर बीए में भी 3 साल हो गए पढ़ते हुए, हो गए थे 3 साल लगातार मैं आती जाती थी, बट मेरे को एक मेरे मोहल्ले की, मेरी साइड की कोई मेरे को फ्रेंड नहीं मिली कि जो मेरा साथ दे इतने बड़े सफ़र में। आज
आज भी मैं कल ही आई हूँ। अब देखो इस बार टचवुड, आई होप कि मुझे कोई ऐसी फ्रेंड मिल जाए जो मेरे साथ आए और जाए। मतलब इतना 1 घंटे का सफ़र मैं अकेले 1.5 घंटे का नहीं कर सकती भाई, नहीं कर सकती। लो जी रूहानी का तुम्हारे सारे सपने मुझे चूर होते हुए क्यों दिख रहे हैं मुझे नहीं पता। वो कैंपस तो बहुत ब्यूटीफुल था, ये देख लो कचड़ा कबाड़, मेरे को तो यही लग रहा है भाई। जिस चीज़ से मैं डर के इधर लगी थी ना, वही चीज़ अब मेरे साथ हो रही है। ठीक है भाई, बुरा नहीं है ये भी। हॉस्टल वाली जगह छोटा सा हुआ है। मुझे लगता है दिस इज़ नॉट माई टाइप। जो मुझे चाहिए था यहाँ बिल्कुल सुना खाली पड़ा है, जैसे लगता है कि पता नहीं किस खंडर में आके मैं खड़ी हूँ। एंड आई डोंट नो यार भाई साहब, अभी गिर जाती। कुछ भी नहीं है यार यहाँ, कुछ भी, मतलब तुम्हें दिखाऊँ मैं, खाली पड़ा है। देखो खाली पड़ा है पूरा। मैं एडजस्ट नहीं कर सकती यहाँ, ठीक है। फर्स्ट डे है ये, कॉलेज या डिपार्टमेंट या कुछ भी कह लो, छोटा सा खंडर सा, ये शुरू होने से पहले ही ख़त्म है। मैं डब्बा मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बहुत ज़्यादा। छुट्टी होती है यहाँ 4:30। इतनी छोटी सी कैंटीन है। आई एम वर्डलेस, आई एम स्पीचलेस। लाइब्रेरी देखी है, वो भी शुरू होने से पहले होता है, पैर रखते दीवार दिख जाती है। प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कॉलेज वालों की बातों में कभी मत आना, नेवर एवर, जो मर्जी हो जाए। इतना बोर मैं कभी नहीं हुई, नेवर एवर। तो अब मैं वेट कर रही हूँ, तो अब जाने देंगे, तो अब मैं जा रही हूँ पूछने, अगर जाने दे दिया ठीक है, मैं बस पकड़ के घर निकल जाऊँगी। एंड सोचूँगी बैठ के बहुत कि मुझे यहाँ आना है कि नहीं आना। तो तुम देख लो, कोई एक बंदा तुम्हें दिख रहा है यहाँ, तो एक आधा ही दिखेगा, उससे ज़्यादा नहीं होएगा। ये रास्ता पूरा खाली है, ये देखो। क्लास है ना बीएड की, उसमें हार्डली आज तो बस 12 या 13 बच्चे आए होंगे, 12-13 भी नहीं थे मेरे को तो वैसे। बस यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है, ये नेचर। आई लव द नेचर। तो यही चीज़ मेरे को अच्छी लगी, बस यहाँ से ठंडी ठंडी हवा आ रही है, पता है। एंड मुझे यहाँ ऑटो नहीं मिला, मुझे बहुत आगे जाना पड़ेगा। तेज़ धूप में सीधी धूप पड़ रही है मुँह पे, और सामने की तरफ बिल्कुल दिखाऊंगी अभी वीडियो में, सामने जाके मेरे को ऑटो मिलेगा, वहाँ से ऑटो पकड़ना पड़ेगा। एंड कुछ नहीं यार, डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी है मेरे, और कुछ नहीं है। क्योंकि जो मैंने सोचा था ना कि व्लॉग्स बनाऊंगी यूनिवर्सिटी आके, फर्स्ट डे ऐसा होगा वैसा होगा, इट्स नथिंग यार। अगर मैं उसी टाइम पूछ लेती ना उनसे, मैंने पूछा था बीएड कहाँ करवाएंगे, उन्होंने बोला हाँ यहीं पे होगी। उन्होंने ये नहीं बोला कि हमारी अलग से छोटी सी बिल्डिंग है, बट ये तो सब जगह होता है, हर जगह बीएड की छोटी सी अलग से बिल्डिंग होती है। स्कूल ऑफ एजुकेशन होता है हर जगह। जहाँ लुधियाना मैंने पूछा था, वहाँ इसी वजह से मैं नहीं लगी थी, क्योंकि वहाँ छोटी सी ब्रांच थी, वो एक बिल्डिंग थी। मुझे लगा था कि बड़े से ऐसे यूनिवर्सिटीज़ में होता होगा, बट ऐसा नहीं होता है। हर जगह मेरी फ्रेंड जो सना है, आप ब्लॉग में देखते होगे जिसको आपने देखा होगा ब्लॉग में, क्यों नहीं बोला जा रहा मुझसे। तो वो गई थी मलेरकोटला, वो संगरूर रहती है, तो उसने भी यही बोला कि वहाँ पे भी छोटी सी ब्रांच थी और छोटी सी बिल्डिंग थी। बीए की तो बड़ी थी, बीएड की छोटी थी, और उसमें सिर्फ 3 टीचर्स थे पढ़ाने वाले। सो मुझे लगता है हर जगह यही होता है। तो अब मुझे
2 साल ही है यार, BA के 3 साल कैसे निकल गए मुझे नहीं पता लगा। तो मन मार के कर लेती हूँ, देखती हूँ घर जाके क्या होता है। मेरे को मोटिवेट तो कोई नहीं करने वाला, मुझे खुद को ही मोटिवेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ऐसा है कि अगर मैं बताऊँ किसी को तो वो और गालियाँ नहीं, हमने तो बोला ही था, देख ले ये वो, सोच ले, पहले तुझे आग लगी थी करने की, यूनिवर्सिटी में करना है ये वो। ठीक है ना यार, गलती बच्चों से ही होती है, मुझे थोड़ी, मैं पागल हूँ क्या, कितनी चल के जा रही हूँ, इतना चल लिया मैंने, 2 किलोमीटर चल लिया मैंने। हाय राम, कोई बात नहीं, थोड़ा और चल लेती हूँ यार। मैं बहुत चल के आई हूँ, दिखाऊँ कितना चल के आई हूँ मैं। अभी तो मेरे को वहाँ तक जाना है और मैं वो वहाँ से चल के आई हूँ, उसके भी अंदर से चल के आई हूँ मैं। ये देखो हाईवे पे खड़ी हूँ मैं। कोई ऑटो दिख रहा है तुम्हें? नहीं है ना। हालत इतनी खस्ता हुई पड़ी है, पता नहीं कहाँ कबाड़ उठा के आई हूँ, ऐसे लग रहा है। छोड़ो यार, क्या ही बोलूँ मैं। फाइनली मुझे बस मिल गई, वो भी सरकारी मिली, जिसमें मेरा किराया नहीं लगा। मैं यहाँ उतर गई हूँ हाईवे पे, तो मैं समराला चौक पुल पे उतर चुकी हूँ। एंड वही वाला हाल जो उस दिन मैं 2 बैग लेके जा रही थी, एंड आज तो ठीक है, मुझे पता लग गया कैसे जाना है। हालत तुम देख लो, अभी जैसे कबाड़ उठा के आई हूँ बहुत सारा। और ठीक है यार, जो भी रोज़ यही हालत होगी तो मेकअप करने का कोई फायदा नहीं है। मुँह धोऊँगी, निकल जाऊँगी, क्रीम लगाऊँगी, वहाँ से मुँह धोऊँगी, निकल आऊँगी, क्रीम लगाऊँगी। यही काम करूँगी बस, और कुछ नहीं करना मैंने। ठीक है, कंघी लेके जाऊँगी। वैसे तो मुझे जाना ही नहीं है, मेरा मन ही नहीं है जाने का। मम्मी से लात खाऊँगी घर जाके, और मम्मी को बोलूँगी कि मम्मी प्लीज़ मुझे वापस भेज दो, मतलब कि प्लीज़ मेरे को कोई ऐसा रास्ता बताओ कि मेरी फ़ीस वापस हो जाए, मुझे नहीं जाना, मुझे किसी और में भेज दो। फिर मम्मी लात मारेंगी, कहेंगी तू घर बैठी रहे, तो कहीं पढ़ने लायक नहीं है। मेरी मम्मी गई, सुबह तो हीरोइन बन के गई थी, शाम को क्या चुड़ैल बन के आई है। शाम भी नहीं हो रहे, 3 बज रहे हैं और मैं 123 या 120 लगा लो, 125 पे बैठी थी मैं बस में। एंड अब 3 बज रहे हैं, तो 1.5 घंटा सिर्फ उधर से जाने का। ठीक है, हाँ 1.5 घंटा ही लगा, 1.5-2 घंटा ज़्यादा ही लग गया यार, बट ठीक है। कैमरा क्या ब्लर हो रहा है, इसको भी फोड़ दूँगी अब मैं, गुस्सा आ रहा है मुझे। मैंने खुद को पैम्पर करने के लिए गोलगप्पे पैक करवाए हैं, घर जाके खाऊंगी, मम्मी के आगे रोऊंगी, गिड़गिड़ाऊंगी, मार खाऊंगी, कल फिर कॉलेज जाऊंगी। अब मुझे जाना ही पड़ेगा गाइस, आई हैव नो ऑप्शन, क्योंकि अगस्त चल चुका है, अब तो एडमिशनें भी बंद हो गई होंगी। मैं एडमिशन करा के बड़े आराम से बैठी थी कि भाई अब तो कुछ करवाना ही नहीं है। मैंने जून में एडमिशन करवाई थी, मैं पूरा 1 महीना घर आराम से बैठी थी, मैंने जांच पड़ताल नहीं करी। उस टाइम मैं डिलीट करवा सकती थी आईसीयू, तो उस टाइम मैं अपनी एडमिशन कैंसिल करवा सकती थी, बट नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैं सबसे बड़ी गधी हूँ। आज के लिए इतना ही। मैं अपनी गलतियों से सबक सीखती रहूँगी और आप लोगों को सिखाती रहूँगी, एडवांस में अलर्ट करती रहूँगी, तो मेरी वाली बेवकूफ़ी मत करना। जा रही हूँ घर, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, देखते हैं अब कल वाले दिन मैं क्या करती हूँ। ठीक है, ओके, बाय बाय।